अधूरी रात का श्राप। रूप हमेशा से अलग था। जहां बाकी लोग सोचते थे कि जिंदगी को आराम से बिताना चाहिए, वहां रूप मानता था कि अगर जिंदगी जीनी है तो दिल खोलकर रोमांच से जीनी चाहिए। उसकी टोली करण, मोहित, अजय और विवेक हर साल एक नया सफर करती थी। इस बार पहाड़ों की ओर निकलना तय हुआ। सड़क घुमावदार थी, हवा ठंडी और नीली थी और गाड़ी में गाने गूंज रहे थे। सब हंसी ठिठोली कर रहे थे। यार, इस बार कुछ ऐसा करना है कि याद हमेशा रहे, रूप बोला। तेरी यादों में तो हमेशा कोई खुराफात रहती है, अजय हंसते हुए बोला। सड़क पर अचानक एक आदमी मिला, कपड़े धूल से भरे, चेहरा पसीने से तर और आंखों में डर। भैया, मेरा रास्ता भूल गया, उसने हांफते हुए कहा। रूप तुरंत बोला, हम छोड़ देते हैं। दोस्त पहले झिझके, लेकिन इंसानियत भारी पड़ी। सबने हामी भरी। गांव पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ था। रास्ता जितना भीतर जाता उतना ही सन्नाटा और घना अंधेरा बढ़ता जाता। 3 गांव की दहलीज। गांव पहुंचते ही सबको बेचैनी होने लगी। जगह बसीब सी लगती थी, लेकिन माहौल भारी था। लोग मुस्कुराते थे मगर आंखें खाली थीं, जैसे हर किसी के अंदर कोई राज दफन हो। अजय को अचानक तेज बुखार चढ़ गया। गांव वालों ने कहा, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना। मजबूरी थी, सबने मान लिया। रात को गांव के बुजुर्ग आग के चारों ओर बैठे थे। वे अजीब कहानियां सुना रहे थे, भूत, आत्माएं, श्राप। रूप ठहाका लगाकर बोला, ये सब मनगढ़ंत है। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी एक तांत्रिक वहां आया। उसकी आंखें लाल, चेहरा गंभीर। उसने रूप को घूरते हुए कहा, बेटा, आत्माओं का मजाक मत उड़ाओ। यहां उनकी सत्ता है। अगर अनादर किया तो भारी पड़ेगा। रूप हंसता रहा। उसी दौरान उसे जमीन में एक टूटी फूटी मूर्ति मिली, आधी मिट्टी और आधी धातु की। यादगार ले चलता हूं, कहकर उसने उठा ली। रात के गहरे अंधेरे में खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। हवा में कराह जैसी आवाजें गूंजने लगी। अचानक विवेक गायब हो गया। सब ढूंढने लगे, गली, खेत, घर, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, रूप, करण चिल्लाया। रूप ने गुस्से में मूर्ति बाहर फेंक दी, लेकिन सुबह उठते ही देखा मूर्ति रूप के सिरहाने पड़ी थी। अगले दिन सब विवेक को ढूंढने निकले। गांव के बाहर का इलाका सुनसान था। कहीं टूटी झोपड़ियां, कहीं सूने खेत, तो कहीं अधजली हवेलियां। हर जगह जाने पर ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य परछाई पीछा कर रही हो। मोहित रोते हुए बोला, वो गया, हम सब मर जाएंगे। रूप ने हिम्मत दिलाई, नहीं, हम ढूंढ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, तलाश नाकाम होती गई। थकेहारे सब एक जगह बैठ गए। अचानक अजय भी गायब हो गया। अब सिर्फ रूप, करण और मोहित बचे थे। मोहित चिल्लाया, बस अब हम नहीं बच सकते। सब खत्म हो गया। तीनों जमीन पर बैठ गए। आंखों में आंसू थे। उन्हें लग रहा था कि ये उनकी आखिरी रात है। इसी निराशा में झाड़ियों से सरसराहट हुई। एक लंबा आदमी बाहर आया, हाथ में पुरानी डायरी, चेहरे पर थकान और आंखों में गहराई। डरना मत, मैं इंसान हूं, उसने कहा। मेरा नाम आसित है। मैं लेखक हूं। 5 साल से इस श्राप को समझने की कोशिश कर रहा हूं। सब सन्न रह गए। आसित ने अपनी कमीज उठाई, सीने पर जला हुआ गहरा निशान था। मैं भी एक बार इस गांव में फंसा था। एक साधु ने मुझे बचाया और ये ताबीज दिया, लेकिन मैं अब भी पीछा छुड़ा नहीं पाया। उसने रूप को देखा और बोला, तुमने जो वस्तु उठाई है वही श्राप की कुंजी है। अब तुम इससे बंध चुके हो, आसित ने बताया।
सालों पहले एक तांत्रिक ने इस गांव को शापित किया था। वो मरा, लेकिन उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। इसे मुक्त करने के लिए उसकी छोड़ी वस्तुएं और खास निशान जलाने होंगे, तभी श्राप टूटेगा। रूप की आंखें भर आईं। तो मेरे दोस्तों का क्या? आसिफ बोला, अगर श्राप टूटा तो सब वापस आ जाएंगे, अगर नहीं तो कोई नहीं बचेगा। आसिफ और रूप रात में गुफा की ओर गए। वहां टूटी हड्डियां, पुराने ताबीज और कई अजीब चिन्ह पड़े थे। जैसे ही उन्होंने वस्तुएं इकट्ठी की, करण अजीब आवाज में बोला, तुम बच नहीं सकते। उसकी आंखें काली पड़ गईं। वो आत्मा के कब्जे में था। आसिफ ने तुरंत अपना ताबीज उसकी गर्दन में डाल दिया। करण बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन आत्माएं आसिफ पर टूट पड़ी। ताबीज अब उसके पास नहीं था। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। रूप, विधि पूरी करो, देर मत करना। रूप ने सारी वस्तुएं आग में डाल दी, लेकिन आग शांत नहीं हुई। उसे याद आया, आखिरी कुंजी वही मूर्ति है। उसने कांपते हाथों से मूर्ति उठाई और आग में झोंक दी। पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। धरती हिली, हवा लाल हो गई। फिर अचानक सब शांत। करण होश में आया। मोहित और अजय अचानक लौट आए। सब गले मिलकर रोने लगे। आसिफ घायल था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। श्राप अब खत्म हो गया, उसने फुसफुसाया। जैसे ही सब गुफा से बाहर निकले, सामने वही साधु खड़ा था जिसने सालों पहले आसिफ को बचाया था। उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन आंखों में गहरा रहस्य। उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोला, रूप, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। सब चौंक गए। रूप की धड़कन तेज हो गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया, मगर कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे अंधेरे में चलता गया और गायब हो गया। दोस्त घर लौट आए। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन रूप की डायरी की आखिरी पंक्ति थी, हमने श्राप को खत्म किया। पर वो साधु कौन था? उसने मेरा नाम कैसे लिया? क्या वो हमारी मुक्ति का रक्षक था, या उसी श्राप का असली मालिक? अधूरी रात का श्राप, दी एंड और नॉट? सब चौंक गए।